एक कृष्ण प्रेमी का सवाल है। तो उसने कहा है कि जी पिछले संस्कार से साधु बन जाते हैं, लेकिन बाद में 99% फिर माया में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बात तो बहुत ठीक पूछी आपने। देखो भाई, पहले साधु तो जो असली बनता है, देखो साधु होते दो टाइप के। 500-700 पहले तो एक ही टाइप के साधु होते थे, जो वैराग्य मन का करके, मतलब अटैचमेंट तोड़ के कोई तपस्या भक्ति करते थे। लेकिन बाद में जैसे कलयुग का असर पड़ा तो हमारे जैसे स्वादु भी साधु का रूप लेने लग गए। बाहरी आदमी तो साधु का रूप बाहरी देखते हैं ना, अंदर से तो वो देखते नहीं। जहाँ ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा दिखावा और ज़्यादा चेले, बड़ा आसन, बस ये समझो उधर लोग अपने आप जाएंगे। अब उनका दुर्भाग्य है बेचारों को, वो जानते नहीं। तो पहले तो ऐसा नहीं था, वो अपनी तपस्या में, अपनी साधना में, अपनी भक्ति में होते थे। लेकिन 200-400 साल, 500 साल से कबीर ने भी कहा है, अगर तन का मन का छोड़ दे, मन का मन का, फिर मतलब 500 साल पहले ही पाखंड शुरू हो गया था। वो साधुओं का कहता है, साधु तुम बन गए, घर छोड़ा, घर के आपने वो 5 ऋण भी नहीं उतारे, और अब तन का वो करके और मन में विषयों का चिंतन करके घूम रहे हो। कोई परवाह नहीं, कोई रोना नहीं भगवान के लिए, कोई तड़फन नहीं, कोई एकांत नहीं। तो अब 2 टाइप के साधु हैं। तो जो एक टाइप के हैं, जो इसी एम से दुखी हो करके, या बिजनेस के लिए सबसे सस्ता बिजनेस यही है, साधु बन जाओ, आस्था का युग है, ज़्यादा ड्रामा, ज़्यादा बोल लो, ज़्यादा एक बार वो आडंबर दिखा दो तो लोग, होगी दुकान चल पड़ी आपकी। ये दुकानदारी है ना। अब धर्म के नाम पर दुकानदारी है लगभग 99%। हमने तो देखा है ना, हम उसी लाइन के हैं ना। तो उनका तो जिक्र ही छोड़ दो, वो तो अपना नरक का बना रहे, पर उनके शरणागत जो आदमी होंगे वो भी बेचारे नरक में जाएंगे। इसलिए उसको कितना नरक मिलेगा? क्यों? जो उसके संग आ गया, कच्चे ज्ञानी के, कच्चे साधु के, विषयी के, जो बाहर से साधु और अंदर से विषयों का सेवन करता हो, अंतकरण शुद्ध नहीं हो, अहंकार, क्रोध, लोभ सब छुपा रखे हो, उसके अंदर कोई आदमी चला जाएगा तो पावर हाउस में लाइट नहीं है तो क्या मिलेगा? और वो चेले बनाने में तो माहिर होते हैं। तो ये तो टॉपिक है ही नहीं। अब दूसरा टॉपिक है कि जो स्वरूप में भगवान के लिए ही निकलते हैं, और जिनको ठीक गुरु भी मिल गया, बड़ी साधना, बड़ा तप, त्याग, वैराग्य के साथ वो सर्दी गर्मी भी सहते हैं, ऐसे साधु वृंदावन में बहुत देखे हमने। लेकिन जब भगवान की तरफ वो चला, भगवान को थोड़ा हुआ भाई ये तेरे को प्राप्त करेगा, ये तो तेरे लिए बैठ गया, तप त्याग भी पूरा है, कुछ नहीं तो भगवान छोटा सा टुकड़ा डाल देता है। कोई धनी आदमी फिर थोड़ी भीड़ भेज देता है, और भीड़ को देख के और भगवान को भूल के वो आदमी थोड़ा सा बोरा जाता है अंदर से, और फिर वो सोचता है मैं इनको सुधार दूंगा, मैं सबको भगवान में लगा दूंगा, ऐसा सोच करके, और वो गुरु भाव में आ जाता है। गुरु भाव में आएगा तो परिवार बढ़ने लग जाता है, फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्रवचन वगैरह देता है। अब तक प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब माया गई नहीं है उसकी। क्यों? माया तो भगवान के दर्शन से 1 मिनट पहले भी कितना बड़ा साधु हो, वो गिर सकता है, ऐसी माया है। जो वो डरे कि मैं अभी जीरो हूं और पूछे लेवल पर हो, वो इस माया को पार कर सकता है, छुपने वाला साधु। अब लोग आगे, अब भजन का टाइम कम होगा, अब व्यवस्था में लग गया, इसको झाड़ो, इसको बुहारो, अब चिल्लाएंगे, चोली, अब बस आएगी, अब मंदिर के घंटे बजेंगे, इस चक्कर में लग जाता है। देखो माया उसको पकड़ रही है। अब भगवान ने तो उसका टेस्ट लिया था
भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति वो कर सकता है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति को भी लात मार दे। और वो छोटी सी 20 आदमी देख के और 4 धनी आदमी आ गए, महाराज जी क्या करना है, चौड़ा हो गया और मंत्र देने लग गया, शिष्य पालने लग गया, बड़ा आडंबर करने लग गया, बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा आसन आ गया, चेले बन गए। तो आपने पूछा कि पहले ऐसे होता है फिर 99 पतन, ये माया की बात है। मम माया दुरत्तया मामेव, ये जो निरंतर मेरी शरण में एक बार भी हट गया तो ये लोग और ये माया और ये भीड़ देख के मरा हुआ आदमी भी अपने आप को भगवान मान लेता है, मैं बहुत बड़ा बन गया, और बस अहंकार जागृत हो गया। अब पिछली भक्ति डाउन होने लगी उसकी, अब वो राजी हो रहा है, महाराज जी महाराज जी महाराज जी तो भगवान है, महाराज जी मैंने इसमें राधा रानी दिखती है, इसमें कृष्ण दिखता है, महाराज जी ने पहले इतने दर्शन हुए, फिर लगती है एडवर्टाइजमेंट होने। जिसको भगवान ही चाहिए उसको ये चीज नहीं चाहता, वो थूकता है इनको, मान, प्रतिष्ठा, बढ़ाई, चेला बनाना। अरे आप देखो बैंक में पैसा नहीं है और आप चेक काटने लग गए, पावर हाउस में लाइट नहीं, मीटरों को कनेक्शन देने लग गए, चेला बना के भगवत प्राप्ति कराने लग गए, और अपनी गाड़ी 10 अधम में पड़ी है अभी। इसलिए 99% मेरे जैसे जो हैं जो इस चक्कर में फंस गए उनका पतन निश्चित है। जहां भीड़ होगी, जहां दुकानदारी होगी, वो सारा धर्म का धंधा आज के दिन। ऐसी बात नहीं, वृंदावन बरसाना में अच्छे अच्छे संत भी हैं, लेकिन नजदीक नहीं लगने देते जल्दी सी, वो अपने गेट पर घुसने नहीं देते पब्लिक, ये बदसर ये ऐसे करने वाले। उनको पता है अगर ये सब कामना के हैं, तेरी को भीड़ बढ़ा के तेरा नाश कर देंगे, ये माया है। इसलिए वो भगवान से पुकारता है, प्रभु बचाओ, मैं तो दसा हुआ आदमी हूं, प्रभु ये क्या भेज दिया आपने। ना वो आत्मा परमात्मा ही, ना कोई दवाई की बात करता, ना घर का तेरी ये समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ना आज एकादशी रख लो इसका क्या महत्व। वो तो कहता है भक्ति करो, इनका समाधान भक्ति से होगा, निरंतर प्रेम करो, अंतकण शुद्ध होगा, भगवान आपको मिल जाएंगे, सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। इतने कोई छुट्टी नहीं होगी, ये कलेश कभी नहीं जाएंगे। कलयुग तो कलह का युग है ही। तो अब आप समझ गए होगे, वो शुरू में बहुत अच्छे, बाद में थोड़ा टच हुआ, भगवान ने माया बढ़ाई, एक नहीं पकड़ी, फिर माया बढ़ाई, फिर नहीं पकड़ी, फिर भीड़ बढ़ाई, फिर उधर ऐसे लगने लग गए, फिर बड़ी गाड़ियाँ आने लग गई, फिर भगवान कहने लग गए, फिर फूल माला बिछने लग गई। अब तो पागल हो गया वो, भक्ति का कोई टाइम नहीं। भक्ति तो खो गई उस मामले में, पहले तो बहुत बढ़िया था, अब उसको आनंद आ गया, अब उसको छोड़े कैसे। एक दिन लेक्चर ना दे उन चेलों को बुला के तो वो दुखी हो जाता है, क्यों आदत पड़ी हुई है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, तेरा क्या होगा, तेरे को प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति होने के बाद कर लेता, क्या जल्दी लगी थी तेरे को। 5 आदमी घर के छोड़े, 1000 आदमी 10,000 20,000 50,000 बना लिए। तो भाई यही कारण है, हमारे को तो थोड़ा यही समझ में आया जब से 18-19 साल से इस लाइन में हम आए हैं, और भगवान ने हमारे को तो थोड़ा बहुत बचा रखा है। और वैसे ही हम तो 0 आदमी हैं, हम क्या मंत्र दें, क्या ये दें, कोई लेना देना नहीं हमने, तो हम तो खुद ही चेले भी नहीं है अभी। ऐसे समझ के दीन भाव से जो निकलेगा उसी की माया हटेगी ना, तो 1 मिनट में घेर लेगी। बोलो मायापति भगवान की।